नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे ईजीआर क्या होता है, इसको कहाँ पर यूज किया जाता है, कैसे काम करता है। तो ईजीआर की अगर हम फुल फॉर्म देखें, इसको बोलते हैं एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेशन। यानी कि एग्जॉस्ट गैस को रीसर्कुलेट किया जाता है इसके अंदर, और ये इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर यूज किया जाता है ताकि हम नाइट्रोजन ऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस कर सकें। चलिए इसकी वर्किंग को एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने एक सिलेंडर ले लिया, यहाँ पर स्पार्क प्लग ले लिया, पिस्टन ले लिया जो कि सिलेंडर के अंदर मूव करेगा। अब यहाँ पर ये इनटेक वाल्व है। अब हमें पता है सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट 4 स्ट्रोक होंगे। एक बार अगर उनको देखें तो सक्शन, ये इनलेट वाल्व ओपन होगा, कंप्रेशन यहाँ स्पार्क होगा, एक्सपेंशन और ये ओपन हो जाएगा वाल्व और एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये 4 प्रोसेसेस होंगी हमारे पास इंटरनल कंबशन इंजन में, 4 स्ट्रोक इंजन में अगर हम देखें। अब हमें क्या करना है, जो ये एग्जॉस्ट था, यहाँ से ये एग्जॉस्ट वाल्व था, तो ये एग्जॉस्ट जो था इसका हम यूज करेंगे, इसको रीसर्कुलेट करेंगे। तो यहाँ पर इस एग्जॉस्ट को हम रीसर्कुलेट करेंगे। ये इनटेक हो गया, ध्यान से देखिए, यहाँ से जो है वो होगा हमारा इनटेक। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये इनटेक है, और ये जो है यहाँ पर ये क्या जा रहा है, यहाँ पर ये एग्जॉस्ट है हमारा। तो हमने जो नाम लिया था ईजीआर का क्या था, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। तो ये एग्जॉस्ट जो है, यानी कि इस एग्जॉस्ट वाल्व से यहाँ से निकला है जो, तो यहाँ से हम इसी एग्जॉस्ट को रिसर्कुलेट करेंगे और उसको जो है इनटेक में दोबारा दे देंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक वाल्व लेंगे, इसी वाल्व को हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये क्या है, ईजीआर है, ईजीआर। और ये जो है कंप्यूटर ऑपरेटेड होता है, यानी कि जो कंप्यूटर जो है इसको ऑपरेट करता है, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होता है ऐसे कह लीजिए। तो ये पूरा जो है सेंसर बेस्ड सिस्टम इसके अंदर होता है। तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही एग्जॉस्ट यहाँ पर निकलेगा तो यहाँ पर एक वाल्व होता है हमारे पास, ये वाल्व है, और ये डाइवर्ट कर देगा कुछ एग्जॉस्ट गैस को इनटेक की तरफ। तो ये जो है ये इनटेक मैनिफोल्ड हो गया, ये एग्जॉस्ट है, तो यहाँ से ये वाल्व जो है कुछ पोर्शन को इस तरफ डाइवर्ट कर देगा जो कि इनटेक मैनिफोल्ड है, यानी कि इस तरह से यहाँ पर। और आगे ये वाल्व भी लगा होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करता है कि कितना उसको आगे भेजना है। अब जैसे ही यहाँ से इनटेक यानी कि जो हमारा एयर आएगी, तो उसके साथ ये जो है यहाँ पर मिक्सिंग हो जाएगी। ये आया एग्जॉस्ट और यहाँ से ये इनटेक एयर आई, तो यहाँ पर ये उसके साथ मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर जो आएगा, यानी कि जो बाहर से इनटेक से आ रहा है एयर और फ्यूल मिक्सचर, उसके साथ ये मिक्स हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, यहाँ पर हमें एक तो टेम्परेचर रिडक्शन भी देखने को मिलती है, क्योंकि जो ये एग्जॉस्ट है इसका हम यूज कर रहे हैं, और बीच में कई बार हम कूलर का भी यूज कर लेते हैं जो इस एग्जॉस्ट को दोबारा से कूल कर देता है। तो यहाँ पर जो इनकमिंग एयर फ्यूल मिक्सचर है और जब ये मिलता है तो यहाँ पर हमें जो कम जो टेम्परेचर मिलता है, जितना यानी कि पहले था इनटेक जो एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा था, इनटेक का टेम्परेचर थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। इससे जो है जो कंबशन टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। और यहाँ पर क्या होता है, जो लोअर कंबशन टेम्परेचर है जैसा कि हमने बात की, तो वो क्या करता है, रिडक्शन करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है काफी कम बनते हैं। जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं क्या, ये हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं एक तरह से। अब ये जो ईजीआर होता है ये दो तरह का आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये वाल्व जो है ऑपरेट करेंगे, और जो ईजीआर हैं दो तरह के हम कह सकते हैं। ओपन लूप ईजीआर, ओपन लूप ईजीआर के अंदर जो अमाउंट जो होती है जो रिसर्कुलेटेड है एग्जॉस्ट गैस की, वो कंट्रोल होती है एक फिक्स वाल्व ओपनिंग से, यानी कि उसके अंदर जो है वाल्व ओपनिंग जो है फिक्स रहती है। लेकिन एक क्लोज्ड लूप ईजीआर होता है, इसके अंदर हम ऑक्सीजन सेंसर को लगाते हैं इसको, यानी कि पूरा एक सेंसर मैकेनिज्म होता है जो कि मॉनिटर करता है इस एग्जॉस्ट गैस के ऑक्सीजन कंटेंट को, जो एग्जॉस्ट गैस आ रही है उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, और कंट्रोल करता है जो वाल्व की ओपनिंग है ताकि डिजायर्ड ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखा जा सके। तो दो तरह के जो ईजीआर है हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब देख लेते हैं कि जो, जैसे कि हमने बात की कि जो इंटरनल कंबशन इंजन में ये काम में आते हैं ताकि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशन को रिड्यूस कर सकें। इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हैं, सबसे पहले तो जो हमने कहा कि रिड्यूस करता है एनओएक्स एमिशन, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन को। अब ये एक तरह का पोल्यूटेंट है जो कि कंट्रीब्यूट करता है एसिड रेन के अंदर, स्मोक के अंदर, और इससे क्या है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस लेने में दिक्कत आना, इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो इसको ये कम करता है। तो पहला बेनिफिट तो यही हो गया। दूसरा, ये फ्यूल इकोनॉमी को भी इंप्रूव करता है। कुछ केसेस के अंदर बात कर रहे हैं कि जो ईजीआर है वो इंप्रूव करता है फ्यूल इकोनॉमी को, क्योंकि ये क्या करता है, ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड जो होती है कंप्लीट कंबशन के लिए, उसको रिड्यूस कर देता है। अगर हम जो ईजीआर किस तरह का यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, तो कुछ कंडीशंस के अंदर बात कर रहे हैं। दूसरा, कुछ चैलेंजेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। इससे जो है एक जो पर्टिकुलेट मैटर है वो इंक्रीज होता है। अब ये पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है, यानी कि जो पोल्यूटेंट हमारे निकल रहे हैं, एक मिक्सचर हो गया सॉलिड और गैसेस का एक तरह से एग्जॉस्ट के अंदर, तो ये जो है उनको इंक्रीज कर देता है, स्लाइट इंक्रीज करता है उसको। और इसको अगर हम बात करें मेनली डीजल इंजन के अंदर ऐसा करता है, तो ये एक चैलेंज है इसके अंदर।
इंजन की परफॉर्मेंस पर भी इसका काफी फर्क होता है, यानी कि जो रीसर्कुलेटिंग एग्जॉस्ट होता है वो स्लाइटली रिड्यूस कर सकता है इंजन पावर आउटपुट को और फ्यूल एफिशिएंसी को। और तीसरा अगर हम बात करें कि कम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा है, जो ईजीआर है ये ऐड करता है एक तरह से कम्प्लेक्सिटी को इंजन के अंदर, यानी कि हमें अलग से कंपोनेंट सारे लगाने पड़ते हैं, मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है, और जो फेलियर पॉइंट्स हैं वो भी बढ़ जाते हैं जैसे जैसे हम कम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे इंजन के कंपोनेंट्स के अंदर। तो इस तरह से ईजीआर जो है ये काम करता है, जैसे हमने समझा कितना टाइप का होता है, क्या बेनिफिट है, क्या चैलेंजेस हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।